मिनट आप सेट सही डॉक्टर ने की हैं या उसका टाइम जो रेवोल्यूशन का है वो। आज का टॉपिक के पीआरपी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं स्किन की मुख्तलिफ कंडीशंस के लिए, लेकिन वो इफेक्टिव साबित नहीं हो रही। मैं डॉक्टर हारून रशीद हूं और एक डर्माटोलॉजिस्ट। टॉपिक बड़ा अहम है इसलिए कि ये कॉस्टली प्रोसीजर है और इस पे यूजली मल्टीपल सेशंस होते हैं, तो काफ़ी मे बी मतलब 40-50,000 से लेकर 70-80,000 तक इसके एक्सपेंस आ जाते हैं। इसलिए बहुत जानना ज़रूरी है आपके लिए। वीडियो एंड तक देखिएगा, सारे स्टेप्स आपके इल्म में होंगे तो आप डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं, बल्कि डॉक्टर को मजबूर भी कर सकते हैं कि जनाब इस तरह से आपने करना है। सिर्फ चेहरा सुरख कर देना और लहू लुहान कर देना ये कोई पीआरपी नहीं है। बहुत से लोग इस पे खुश हो जाते हैं, या बिल्कुल बाज लोगों के पीआरपी पे ब्लड नहीं आ रहा होता है, वो भी दे आर सो वेरी हैप्पी कि जी पीआरपी होगी और कुछ भी नहीं हुआ। ये सारा आज हम इस पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि इसका राइट पेशेंट को चूज़ करना। लालच की वजह से, जो कि हर शोबे में मौजूद है, पाकिस्तान में नहीं बाहर भी मौजूद है, तो उस लिए बाज़ दफ़ा पेशेंट जो है वो राइट पेशेंट चूज़ ही नहीं किया जाता। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एंड्रोजेनिक एलोपेशिया जो कि बेसिकली हार्मोन्स के साथ की वजह से होता है, मेल में भी और फीमेल में, ये उसका एक चॉइस है, उसको ट्रीट करता है ये। और अगर बहुत से बाल थिन हो गए हैं, बहुत कम रह गए हुए हैं, या बिल्कुल ही बाल नहीं है वहाँ पे, जैसा कि बिल्कुल ही टिंड हो जाती है, तो उसमें बिल्कुल आप पीआरपी के करीब भी ना जाएं। यहाँ पे इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा पीआरपी के साथ, या तो एक्सोसोम मिलाना पड़ेगा या स्टेम सेल मिलाना पड़ेगा या ग्रोथ फैक्टर डालने पड़ेंगे, या फिर अगर बिल्कुल बाल्डनेस है तो उसके लिए आपको ट्रांसप्लांट पे जाना है, अगर ग्राफ्टिंग के लिए कुछ बचा है आपके साथ पे तो। और ये पेशेंट गलत हो गया ना जी, और एलोपेशिया एरिएटा है। बहुत से जूनियर लोग ये थोड़ा बहुत स्टैटिक का सीख के गली मोहल्लों में बैठ गए हैं, इवन ये पार्लर वाली भी बैठ गई हैं, वो एलोपेशिया एरिएटा यानी बालचर का मरीज जाता है उसकी भी पीआरपी 2-4-5 हज़ार में कर देते हैं। कहाँ से बाल आएगा? वो तो अपनी स्किन की कंडीशन ऐसी है कि वो अपने बाल उतार के उसने फेंक दिए। अब आप कहाँ से आएंगे जी? वहाँ पे रूट्स कहाँ पे होंगी और कहाँ से वो उसका रिजल्ट मिलेगा? वेरी पुअर। वहाँ पे कुछ आता भी है तो साथ दी गई मेडिसिन की वजह से आ रहा होता है, और पीआरपी की वजह से खास वहाँ पे फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से सिकट्रिशियल एलोपेशिया है, ये एक अलहदा कंडीशन है, इसमें भी कोई रिजल्ट नहीं आना क्योंकि नीचे हेयर फॉलिकल बहुत कम होते हैं या बहुत ही कमज़ोर होते हैं या नहीं होते। तो ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे आपको पेशेंट सिलेक्शन गलत है, और आपको भी समझना चाहिए कि मैं इसका राइट कैंडिडेट हूँ या नहीं हूँ। ऑब्सेस्ड नहीं होना चाहिए कि नहीं मैंने करवानी है। और सेकेंडली ये जो चीज़ है ये इंपॉर्टेंट है कि आपका जब ब्लड लिया जाता है उसकी क्वांटिटी क्या है। ब्लड की जो क्वांटिटी है वो जो तो जोड़ों में पीआरपी करते हैं ऑर्थोपेडिक वाले, वहाँ पे 40-60 सीसी, और जो डर्मेटोलॉजी में की जाती है वहाँ पे 10-30 सीसी के दरमियान समवेयर लेना चाहिए। जितना एरिया है कम से कम ये इतना होना चाहिए। तो इसकी वजह यह है कि ये बेसिकली डोज डिपेंडेंट है। अगर आपने 2 सीसी या 5 सीसी से करेंगे तो उसमें उतने ही ऑब्वियसली प्लेटलेट होंगे, क्योंकि 1 सीसी में तकरीबन 2-2.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख प्लेटलेट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ब्लड कितना ले रहे हैं। सेकंड चीज इंपॉर्टेंट है कि आपका कॉन्सेंट्रेट करने वाली मशीन कितनी अच्छी है, और क्या आप उसकी रेवोल्यूशंस पर मिनट आप सेट सही डॉक्टर ने की हैं, या उसका टाइम जो रेवोल्यूशन का है वो सही दिया है उसको, ताकि जो कॉन्सेंट्रेट है उसमें कम से कम 4 गुना ज्यादा ब्लड की निस्बत प्लेटलेट होना चाहिए। ये मिनिमम 3.5 से 4 गुना होता। अगर वो नहीं है तो वो पीआरपी सही नहीं है, उसको इंजेक्ट करेंगे फायदा नहीं होगा। अब तीसरी चीज आती है टेक्निक। यहां पे जैसे मैंने गुजारिश की कि बाज पीपल दे गो वेरी डीप इनटू द डर्मस, कि ब्लीडिंग हो रही होती है, पेशेंट परेशान, ब्लड निकल रहा है और सारा कुछ हो रहा है, तो ये इतना डीप आपने नहीं जाना होता। 1 मिलीमीटर सफिशिएंट होता है स्किन के ऊपर, फेस के ऊपर। आपने अगर सर पे जाना है तो 1.5 रख लें, दैट्स अगेन सफिशिएंट। तो या बहुत आपने कम कर दी, क्योंकि एपिडर्मिस 0.2 मिलीमीटर थिक होती है, सिर्फ एपिडर्मिस में रह गया। और ये ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि डॉक्टर को एनाटॉमी का पता है या नहीं। तो ये गली मोहल्लों में जो पीआरपी या वहाँ पे पार्लर्स पे जो पीआरपी कर रहे हैं उनको क्या पता बेचारों को कि एपिडर्मिस क्या होती है, डर्मिस क्या है, उसकी थिकनेस क्या है, और स्किन की टोटल थिकनेस कितनी है, और आई के ऊपर जो ऑर्बिटल स्किन है उसकी थिकनेस कितनी। तो लिहाजा ये उसका डॉक्टर का उसके ऊपर या हेल्थ प्रोवाइडर का उसके ऊपर अच्छा नॉलेज होना भी ज़रूरी है। फिर सेशंस कितने होते हैं? तो सेशंस जो हैं वो जनरली
4 एवरेज सेशंस में हमेशा अपने पेशेंट को एडवाइस करता हूं और इनको किया जाता है 4 से 6 हफ्ते के वक्फे पे और यूजुअली इसका रिजल्ट्स 5-6 महीने में आते हैं और इसकी जो मेंटेनेंस होती है क्योंकि ये बाद में भी आपका कोलेजन ऑटोमेटिकली बनता रहता है कुछ देर तक। इसी तरह सर के जो बाल हैं वो दूसरे महीने में या तीसरे में आना शुरू होते हैं। इंस्टेंटली पहले एक सेशन करवाया और बाल आ गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक सेशन कराया और झुर्रियाँ चले गई, ऐसा कुछ नहीं है। एक सेशन करवाया और आपकी जो स्कार्स हैं वो चले गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये 4 सेशन हो सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं और उसके बाद इसका फुल रिजल्ट आते हुए भी 3-4 महीने 5 महीने लग जाते हैं क्योंकि उसके अंदर ये तब्दीली जो शुरू की होती है ग्रोथ फैक्टर्स ने, वो चलती रहती है ऑटोमेटिकली यहाँ पे। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है कि आप उसका सब्र नहीं कर पा रहे होते समटाइम पेशेंट जो है, जो टाइम बाद में जिसमें पूरी तरह उसने एक्ट करना है, आपके पीआरपी ने, आपके प्लेटलेट फैक्टर्स ने जिस तरह से बालों को ग्रो करना है, उसको एनाफेज हालत में रखना है, आपके बालों का डायामीटर बेहतर बनाना है, आपका पिगमेंट लेवल बेहतर करना है, आपके बालों को ज़्यादा हेल्दी बनाना है, तो दैट टेक्स टाइम। दैट्स नॉट वेरी इंस्टेंट कि आफ्टर जस्ट कपल ऑफ थेरापीज यू आर गेटिंग 100% रिजल्ट, आई हैव डन दिस। नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यानी यहाँ पे आप लोगों का सब्र भी मैटर करता है कि आप सब्र करके रिजल्ट का वेट करते हैं या नहीं करते। अब आपका रिजल्ट आ गया, फर्ज करें, अब क्या मायूसी है? मायूसी ये है कि ये एक मेंटेनेंस पे जाने वाली थेरापी है विच शुड बी रिपीटेड ऑन एन एवरेज आफ्टर 9 मंथ टू 12 मंथ। 9 महीने से 1 साल पे इसके सेशंस को जारी रखना चाहिए। ये पेशेंट यहाँ पे 90% नहीं करता क्योंकि वो समझता है कि मैंने रिजल्ट ले लिया है, बाल आ गए हैं, रिंकल्स दूर हो गई हैं और कुछ स्कार्स वगैरह बेहतर हो गए हैं, टेक्सचर बेहतर हो गई, स्किन बेहतर हो गई, तो वो दे डोंट कम बैक बेसिकली। तो 90% यहाँ पे मरीज का भी अपना जो है पेशेंट का वो माइंड सेट है, उसको अवेयर करने के बावजूद भी वो नहीं मान रहा होता। उसमें फाइनेंसिस का भी मसला होता है और सम टाइम वो कहते हैं जी ठीक है, इट्स ओके नाउ, आई एम फाइन। तो वहाँ पे डॉक्टर ना तो उसके पीछे जा सकता है ना उसको घेर के ला सकता है अपने क्लिनिक पे। तो सोच ये वो गलतियाँ हैं जिसकी वजह से डिजेक्शन और रिमोर्स, गम, तो बाज़ दफ़ा जेब हल्की होने का गम फिर ऐसे ही होते हैं। तो जुड़े रहिए डॉक्टर हारून के साथ इल्मी जुस्तजू में। मेरा साथ देने का शुक्रिया। यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कीजिएगा मेरे और बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जो आपका पैसा बचा सके वो मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।